एक हास्य व्यंग के ऐसे कवि भाई रामानंद सागर, आप उनका जब चेहरा देखेंगे तो आधी खोपड़ी में आधी दूर तक बाल नहीं है। हमने कहा रामानंद भाई कोई दिक्कत तो नहीं होती? कहा नहीं विकास भाई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन जब हम सवेरे मुंह धोते हैं तो यही नहीं पता चलता कि हमारा मुंह कहां तक। बहुत बढ़िया कवि है बेचारे, आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि इनकी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा इनकी पत्नी काली हो, पत्नी ही इनका धन है, और बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। एक दिन ये तैयार हो गए काला धन वापस कर देंगे, बाबा ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया काले धन को सार्वजनिक करो। बहुत परेशान है, जो बदले योग को भी भोग में, वो प्यार किसका था? अजी दिल्ली में दिल इतना बड़ा दिलदार किसका था? इसी उलझन में बुढ़ऊ रात भर सो नहीं पाते, जो बाबा पहन के भागे थे वो सलवार किसका था? एक बार जोरदार तालियां भाई रामानंद सागर साहब माइक। विकास जी कुछ हमारे बारे में बता रहे थे। तुम कह रहे हो सीटी नहीं है, ये पूरा शंख बज रहा, कहां से बज रहा? भैया ऐसा है, माइक वाले चारों हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, जितनी उंगली करनी है एक बार कर लो। ठीक आइए, विकास जी अभी बता रहे थे, हमारे नख शिख का वर्णन कर रहे थे। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन आपको बता दें जो आज मेरी हालत आप देख रहे हैं ये विकास जी की ही देन है। विकास की ही देन है। उसका कारण बता दें आपको, 4 मिसरे में आपको समझ में आ जाएगा कि मालिक ने सर खुजलाने को पंजा बना दिया। मालिक ने सर खुजलाने को पंजा बना दिया और आशिक के लिए लट का शिकंजा बना दिया। और लट हम भी झिटकते थे कभी, लट हम भी झिटकते थे कभी, लेकिन इन्होंने सर चाट चाट के मुझे गंजा बना। सागर साहब क्या कहने, वाह 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 वाह। हमने नहीं चाटा, जो चाटा है वो चाय की दुकान पे बाहर जलेबी चाट रहा है। आइए सफर शुरू करते हैं 4 मिसरे से। सुनिए साहब 4 मिसरे बहुत अच्छे, वाह। मैं सोच रहा हूं इनसे शुरू करूं कि इनसे शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा है। बीच से चलिए मैं चाचा बुजुर्ग से शुरू कर रहा हूं। काफी लोग इसमें बैठे हुए हैं लेकिन जवान बनने की कोशिश करते हैं। 4 मिसरे सुनिएगा कि उम्र मां अब मीठ खाओ चाहे तीत खाओ, ई उम्र मां अब मीठ खाओ चाहे तीत खाओ, गुरमीत वाली पुड़िया चाहे हनी प्रीत खाओ। ई उम्र मां अब मीठ खाओ चाहे तीत खाओ, गुरमीत वाली पुड़िया चाहे हनी प्रीत खाओ। अब लौट के ना आए कब्बो गुजरी जवानी, पिस्ता बादाम खाओ चाहे शिला जीत खाओ। हाँ ये खा के देख चुके हैं ना। हाँ लौटी नहीं इसीलिए कह रहे हैं। बच्चे बुजुर्गों से ही सीख लेते हैं। सही बात, इनके पड़ोस में 5-5 किलो रोज बांटते हैं। ई बंजर बुढ़ौती मां अब अनुराग न जले, ई बंजर बुढ़ौती मां अब अनुराग न जले, ठंडाई गई देह तो आग न जले, ठंडाई गई देह तो आग न जले। और जब तन से जवानी का तेल खत्म हो गवा, कुल माचिस फूंक डारो मुल चिराग ना जले। वाह 4 पंक्तियां और देखे साथियों। बहुत अच्छे सागर साहब। कि उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए,
गए मिलने भी तो हाथ छूछे गए, और इश्क का भूत ठंडा हुआ उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। चार मिसरे छोटे छोटे बच्चों के लिए सुन लिया भाई, स्वागत है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। एक बात बता दें, इन छोटे बच्चों की औकात का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ये बड़े मुतफन्नी हो गए हैं आजकल, बच्चे एकदम कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं। चार मिसरे सुन लीजिए। स्वागत है भाई, वाह। कि लोहे के चने अभी से चबाने लगे हैं, वाह वाह वाह। कि लोहे के चने अभी से चबाने लगे हैं, और टाफी समझ के उसको चुलबुलाने लगे हैं। मतलब भी अभी साफ नहीं जानते लब का, लब के लिए अभी से लब लबाने लगे हैं। लब के लिए अभी से लब लबाने लगे हैं, लब लबाने लगे हैं। साथियों, एक छोटा सा गीत आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है रामानंद जी, वाह। मैं अभी पिछले 4-5 साल में आप लोगों ने जो दर्द भोगे हैं, जो तकलीफें उठाई, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। वाह वाह। मैं पूरे गीत में उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ भाई, पढ़िए। आवाज पहुंच रही है। स्वागत, सही हो गया। सुनिए साहब, मैं जो गीत सुना रहा हूं उसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और मेरे गीत का एक एक शब्द ये चिघाड़ के कहेगा, चिल्ला के कहेगा कि मैं किसका नाम लेना चाहता हूं। गीत सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। कि कभी वो काले धन वापस मंगवाता है, कभी वो काले धन वापस मंगवाता है, अच्छे दिन के ख्वाब कभी दिखलाता है, लंबी लंबी फेंक रहा है, सारा भारत देख रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है, सारा भारत देख रहा है, दिखा रहा है खेल मदारी भेष में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, रामानंद जी क्या ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। वाह वाह वाह। बंद देखिएगा कि पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर डाले, वाह। हम गरीब लोगों के ही धन लगे हैं इनको काले। क्या कहने, वाह वाह। और एटीएम की लाइन में भी दिखे हम ही नालायक, पूंजीपति नेता मंत्री ना देखा कोई विधायक। आप ये माने या ना माने, हम जाने या दिल ही जाने, दिन हमने काटे किस तरह कलेश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। वाह वाह, क्या कहने सागर साहब, वाह। दूसरा बंद देखें आप दोस्तों, ये हमारा और आपका ही दर्द है। बंद देखें आप कि अभी नहीं इनकी प्यास बुझी, लगते हैं खून के थ्रस्टी। थ्रस्टी मैंने एक अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया है, यानी प्यासा। आप जान जाएंगे कि अंग्रेजी का शब्द मजबूरी में मैंने क्यों प्रयोग किया है। सुनिएगा कि अभी नहीं इनकी प्यास बुझी, लगते हैं खून के थ्रस्टी। अभी नहीं इनकी प्यास बुझी, लगते हैं खून के थ्रस्टी।
कमर न सीधी हुई थी उस पर लाद दिया जीएसटी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कमर न सीधी हुई थी उस पर लाद दिया जीएसटी। अब दुकानदार व्यापारी सबकी हालत कर दी खस्ता। 5 साल की पीठ पे देखा 8 किलो का बस्ता। मेरे बच्चे मिट्टी धूल जाएं सरकारी स्कूल। मेरे बच्चे मिट्टी धूल जाएं सरकारी स्कूल। इनके बच्चे जाकर पढ़े विदेश में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। क्या कहने, वाह वाह। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। और ये बात भी अगर आपको सच लगे तो मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। पंक्तियां सुनिएगा कि हर खाते में 15 लाख के आने का था वादा। सही है ना? वाह। हर खाते में 15 लाख के आने की थी आशा। और वो क्या सबका पेट भरे जो खुद हो भूखा प्यासा। वो क्या सबका पेट भरे जो खुद हो भूखा प्यासा। और घर के बड़े बुजुर्गों को दे दिया है काला पानी। मुरली मनोहर जोशी हो या अटल हो या अडवाणी। कहने, वाह 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 वाह। मुरली मनोहर जोशी हो या अटल हो या अडवाणी। इनकी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि राम लला हो भले धनुर्धर। राम लला हो भले धनुर्धर पर जो शक्ति है इनके अंदर वो न ब्रह्मा विष्णु और महेश में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। रोज विदेश की यात्रा, पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है, वाह। कि जिनकी हैसियत कुछ भी न थी आकाश वो चूम रहा है। रोज चीन जापान रूस अमेरिका घूम रहा है। और ईवीएम की मक्कारी का जब हो गया खुलासा। ईवीएम की मक्कारी का जब हो गया खुलासा। देख लिया सारी दुनिया ने इनका खेल तमाशा। न थी किसी को ऐसी आशा। पूरी बहुमत में आई थी ये सरकार कि न थी किसी को ऐसी आशा। पलट गया है जैसा पासा। गधा एक जीता घोड़ों की रेस में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। और साथियों, ये गीत का अंतिम चरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है, वाह। एक चीज आप देखते हैं कि जैसे चुनाव शुरू होता है, एजेंडे में हो चाहे ना हो, लेकिन मामला वो आ ही जाता है। पंक्तियां सुनिएगा कि जैसे ही आए चुनाव मंदिर का मुद्दा जागे। अलादीन के चिराग से जो जिन्न निकल कर भागे। अलादीन के चिराग से जो जिन्न निकल कर भागे। और आश्वासन की घुट्टी देकर फिर ये मसला टाले। और 5 साल के लिए राम को ब्लैक लिस्ट में डाले। और राम भी सोच के हैं घबराए। राम भी सोच के हैं घबराए।
कि मंदिर से तिरपाल में आए, राम भी सोच के हैं घबराए, मंदिर से तिरपाल में आए, अब फंसा न दे कहीं हमें ही झूठे केस में। ऐसा एक फेंकू है अपने देश में, ऐसा एक फेंकू है अपने देश में। शुक्रिया।